Good evening, ma'am. Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. तो आज हम लोग लास्ट करेंगे कैपेसिटर, जिसको उसमें कोई इशू हो या किसी ने कुछ पढ़ा हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। फिर मैं 2023 के PYQs कराती हूँ आज। कोई डाउट है किसी को कैपेसिटर में? No, ma'am. ठीक है। सुनिधि, दीप्ति, संध्या, Yes, ma'am. सुहानी, कोई डाउट हो? मैम यूनिट डायमेंशन कराओगे आज? और जीना डायोड? नहीं मैम, उस पे लिखा हुआ था टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशंस इसके बाद होगा। कैपेसिटर को एक दिन की जगह 2 दिन दे देते हैं, फिर कराते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना। अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है कैपेसिटर? यस मैम। जो 2 दिन तो चलाएंगे, फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट कराऊंगी। तुम्हारा प्लानर तो तुमने देखा ही हुआ है ना, क्या क्या करना है। इसमें तो नहीं दिख रहा, देखते हैं बाद में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? कैपेसिटर है C1 6 माइक्रोफेराड है, 5 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। बैटरी रिमूव करके दूसरा कैपेसिटर लेके आए हैं, इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ द बैटरी। स्विच को क्लोज कर दिया जाता है। द चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर फॉर सम टाइम अंटिल इक्विलिब्रियम रीच। What are the charges on C1 and C2 when the equilibrium condition is reached? Very easy question. ट्राई करेंगे सब। क्वेश्चन आंसर पूछूंगी भाई मैं, बहुत इजी है ये। हेलो, हाँ बताओ। कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ? हेलो, किधर? हम्म। ओह ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक। हो बोलो। कैसे करेंगे इसे?
धनंजय? यस मैम। कैसे कर पाओगे इसे? मैम कैपेसिटेंस दे रखा है तो चार्ज निकाल रहा हूँ अभी तो Q1 का। अभी तक वही निकाल रहा है। मैम 30 माइक्रोकुलम है। पहले वाले का तो चार्ज पता ही चल गया, C1 को चार्ज किया है 5 वोल्ट तक, यानी यहाँ पर चार्ज कितना हो गया होगा, C1 इंटू वी। C1 दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 30 माइक्रो कुलाम। C2 ऑलरेडी दिया हुआ है 12 माइक्रो फेराड। दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का रीट्रांसफर होगा। इसके पास 5 वोल्ट है, इसके पास कोई भी वोल्टेज नहीं है। स्विच क्लोज हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक ट्रांसफर होगा जब तक कॉमन पोटेंशियल रीच ना हो जाए। तो यहाँ से V कॉमन निकालो। V कॉमन क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है, C1 6, वोल्टेज कितनी है 5। सेकंड वाले का कैपेसिटेंस कितना है 12, लेकिन वो चार्ज नहीं है, ठीक है, उसका चार्ज 0। C1 प्लस C2 6 प्लस 12, तो 6 पंजे 30 अपॉन 18 कितना आ जाएगा ये 10/9। तो ये मेरा V कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल है। तो C1 अब Q1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला C1 इंटू V कॉमन। तो इसका C1 कितना है 6। 6 आएगा। मैम 10/6 होगा। 6 5 बाई आएगा मैम। 3। मैम 5 मैम बाई 3 3 नहीं होगा। 3 6 18। 3 क्या कह रहे हो? मैम 3 6 18 होता है ना? मैम 10/9 की जगह 10/6 नहीं होगा। अच्छा Yes, ma'am. ठीक है, 5/3 हो गया। चलो अभी 10/6 ही रहने दो, ठीक है, 10/6। तो V अब Q1 यहाँ से, यानी अब C1 पे कुछ नया चार्ज आया होगा Q1 डैश, C2 पे कुछ नया चार्ज आया होगा Q2 डैश। Q1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो इतना ही रहेगा, कितना 6। 6 नया पोटेंशियल कितना आया है इसका 10/6, 6 से 6 कट गया, तो यानी Q1 पे नया चार्ज कितना आया 10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकुलम। Q2 डैश पे देखना कितना आएगा, C2 कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 10/6, 6 दूनी 20 12, माइक्रोकुलम। 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, टोटल 30 था, टोटल चार्ज देखो 30 था, तो यस मैम। चार्ज कंजर्व रहेगा, तो 30 का टोटल ही आया है। ये रहा इनिशियल, अरे यार टोटल 30 माइक्रोकुलाम था, तो अभी इस पे 10 आ गया और इधर आ गया 20, तो अभी भी कंजर्व है, तो टोटल शुड बी 30। इतना समय क्यों लग देते हैं भाई तुम्हें ये सवाल करने में, पेपर में बैठ के यही करते रहोगे क्या? मैम हो गया था। ठीक है, 10 और 30 विल बी योर आंसर। अच्छा चलो, मुझे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में बताओ फर्क क्या है। मान लो ये C1 है, ये C2, C1 C2 C1, ये C2, क्या है भाई इनमें फर्क? चलो ए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में बताओ। मैम पैरेलल है, मैम सीरीज का पहला फर्क है। पैरेलल है, मैम दूसरा सीरीज है। पहला पैरेलल बनेगा यस मैम, दूसरा सीरीज। क्योंकि पहला पैरेलल इसलिए क्योंकि दोनों एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं। एक सेकेंड, मैम पहले डिफाइन कर दो प्लेटें कौन सी हैं। दिख नहीं रहा, जहाँ पे टर्मिनल कनेक्टेड है वही है प्लेट। ये तो मैम पहला वाला पैरेलल में कैसे होगा। तुम बताओ, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने तो अभी अपना आंसर दिया ही नहीं। मैम पहला सीरीज में नहीं होगा। पहला सेकंड सीरीज, पैरेलल में। देखो इसके अक्रॉस निकालना है पॉइंट ए, और ये है तुम्हारा पॉइंट बी, इन टर्मिनल्स के बीच में हमें निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, इन टर्मिनल्स के बीच में निकालना है। तो ए वाला कॉन्फ़िगरेशन जो होगी उसमें मेरी प्लेट ये वाली यूज हुई, तो इस प्लेट का पोटेंशियल सपोज करो ए है, ठीक है, और बी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, लेकिन ये बीच में देखो कुछ बीच में अलग है ना, ये वाला, ये यस मैम, कॉमन पोटेंशियल। इसका कुछ एक पोटेंशियल अलग होगा पॉइंट सी। तो अब इसको किस में करोगे, सेम पोटेंशियल हुए कि अलग पोटेंशियल हुए, उस प्लेट का ए, इसका सी, फिर सेकंड वाले जो ये अलग हुआ C1 है ना? उसका सी और बी, पैरेलल बनेगा।
नहीं मैम, पोटेंशियल तो अलग है ना। हाँ भाई, C2 वाला A और C से कनेक्ट है और C1 वाला B और C से कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो पहला सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला दोनों की सेम प्लेटें हैं, देखो यस मैम। दोनों की सेम प्लेट है, तो यहाँ पर सेकंड कॉन्फ़िगरेशन किस में हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल। अब बताओ और क्या करेंगे? अगर मुझे यहाँ पर C2 लिखना है, ठीक है, या फिर C1 लिखना है, C2 क्या लिखोगे आप? पैरेलल में होता है वैसे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो क्या मान लो ये यहाँ से ये भी डिस्टेंस D है और ये भी डिस्टेंस D है, तो C2 शुड बी इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड देख लेते हैं क्या बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, तो पूरी D डिस्टेंस, ये पूरा D दिया हुआ है बेटा, आधा आधा नहीं दे रखा, ठीक है, यानी ये पूरा डिस्टेंस D के बराबर है। तो यहाँ पर C2 का D बाय हाफ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे D को हाफ करना पड़ेगा, D बाय 2। क्या एरिया हाफ करने की जरूरत है? एरिया हाफ नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कैपेसिटर का प्लेट यूज हुआ है, तो क्या हाफ होगा यहाँ पर? D बाय 2, यानी डिस्टेंस हाफ होगी इस वाले कॉन्सेप्ट में। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में देखो, यहाँ पर जब C2 लिखने बैठोगे तो क्या लिखोगे? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D क्या है? ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हाफ नहीं हुआ, लेकिन साफ दिख रहा है एरिया हाफ हुआ है, क्योंकि लेंथ का हाफ हुआ है ना, L/2 आधी लेंथ इस्तेमाल हुई है, यानी यहाँ पर एरिया का हाफ हो जाएगा। तो ये दो चीजों का ख्याल रखना था यहाँ पे, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट निकाल लोगे, पहले वाले में सीरीज में कनेक्ट कर देना, सेकंड वाले में पैरेलल में कनेक्ट कर देना, हो जाएंगे जी। देखो ये क्या हुआ है, D/2 D/2। तो यहाँ पर C एंड C' को सीरीज में ही किया है, देखो सही किया हमने। तो पहला वाला किस में है? सीरीज में होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठ के सोचना है कि C2 C1 जो बने हैं किस किस के बीच में कनेक्टेड है। तो C2 वाला A C के बीच में कनेक्ट था, C1 B और C के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर सेम कनेक्टेड है ना, ये भी A से कनेक्ट है और ये वाला भी B से कनेक्ट है। सिमिलरली ये भी A से कनेक्ट है और ये भी B से कनेक्ट है, यस और नो। तो इसीलिए सेकंड कॉन्फ़िगरेशन शुड बी इन पैरेलल। तो ये चीज याद रखना भाई, गड़बड़ मत करो। बोलो, गड़बड़ तो नहीं करोगे अगली बार? नो मैम। बहुत अच्छे से सिखा दिया। मैथ बस पोटेंशियल मेथड से ही काम करना है, कभी गलत नहीं होएगा सवाल। चलो इसका तो तुम्हें आंसर ही दिख गया। फटाक से ये वाला कर दो। तो 1 मिनट का, 1 मिनट में आना चाहिए आंसर। 1 मिनट, 1 मिनट। मैम 40 माइक्रो एम्पियर। 40 या 14? मैम 40। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आएगा भाई। स्टडी स्टेट में है तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 25। तो V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज कितना हो गया? 5, रेजिस्टेंस हो गया 25, तो करंट कितना आया? 1/5 एम्पियर, ठीक है। तो यस यानी मैम। यहाँ से 1/5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, कितना होगा 10 के अक्रॉस। V इक्वल्स टू IR, करंट 1/5, रेजिस्टेंस कितना है? 2 हो जाएगा मैम। रेजिस्टेंस 10, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर V कितना आया? 2 वोल्ट। तो यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट आया, ठीक है। तो 8 माइक्रोफेराड के अक्रॉस पोटेंशियल 2 है, तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? C इंटू वी। 16 क्यों नहीं आया? 40 कैसे आया? नहीं आया मैम। अब्दुल्ला। मैम वो पैरेलल में है तो फिर मैम 5 वोल्ट नहीं जाएगा? ये सेम ऐसे थोड़ी, ये 8 माइक्रोफेराड ऐसे थोड़ी लगा हुआ है, जो पूरी 5 मिलेगी। 8 वाली किसके अक्रॉस होगी? 10 ओम के अक्रॉस है ना। तो ओके 8 मैम, वाली मैंने अब्दुल्ला गलत क्या कर रहे हो? गलत हो गया मैम।
हंस दो, वह सब मुस्कुरा दो। बेस इतना, अगर इस पे गलती करोगे तो पेपर में क्या करोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। पेपर में क्या करके आओगे तुम? हाँ, ये वाला करो, आंसर में देखो कैसे करोगे। देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कंफ्यूज नहीं होना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखो, पैरेलल प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट का मतलब है स्क्वायर से भी बन सकती है, दो सर्कुलर प्लेट भी पैरेलल प्लेट्स हो सकती हैं। पैरेलल प्लेट में होता क्या है, पैरेलल प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा। प्लेट की शेप कोई भी हो सकती है, तो पैरेलल प्लेट का मतलब ये समझो, जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट हमेशा ऐसी ही दिखेंगी। पैरेलल प्लेट का मकसद है कि दो प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर करना, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड करना, ये है पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो दो सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस दिया हुआ है, इतने करंट से उसको हम चार्ज करते हैं। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी दिया हुआ है, बहुत आसान है, करो, एक लाइन का आंसर है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि डीवी बाई dt दिया हुआ है, यस और क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द माइक्रो प्लेट, यही पूछा है। कैसे करोगे, Q इक्वल्स टू CV होता है जो चार्ज स्टोर्ड है, हाँ, यस मैम dq बाई dt इक्वल्स टू C dV बाई dt हो जाएगा। ठीक है जी, तो dq बाई dt करंट हो गया, I इक्वल्स टू C dV बाई dt। I कितना दिया हुआ है 0.1 0.15, dV बाई dt कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10⁸8। यहां से कैपेसिटेंस निकालो, कितना आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा C। अब C को किसके बराबर रख दोगे, A एप्सिलॉन बाई A एप्सिलॉन बाई D। एरिया दिया हुआ है क्या, लेकिन अगर मेरे पास सर्कुलर प्लेट है तो सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसमें मैं लेंथ इंटू ब्रेथ लेती थी, याद है, L इंटू बी, यहाँ पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट अपॉन C की वैल्यू तुम निकाल ही लोगे, और अपॉन में D से D आ जाएगा, विच इज योर अननोन वैल्यू, हाँ या ना। यस बस ये करना था, ठीक है, इजी है। यस मैम हाँ, मैम आप कराते हो तो सब इजी लगता है, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, हम तो भूल जाते हैं सब। चलिए फटाक से कर दीजिए, 1 मिनट टाइम, 1 मिनट। हम्म, क्या आ रहा है भाई, 1 मिनट का सवाल है ये, A और B के बीच में इक्विवेलेंट, ये पॉइंट का कैपेसिटेंस A हो जाएगा, इसका भी A, इसका B है, चले 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 यहाँ पहुंचे, इसका B होगा, चले 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 यहाँ B हो जाएगा, यहाँ से चले 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 यहाँ पर B हो गया। सब किसके बीच में जुड़े हुए हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब सब पैरेलल में है, तो सबको ऐड कर दो, कितना 4C। क्यों लग रहा है इतना समय भाई, 4 आया C की वैल्यू 16 है, C इक्विवेलेंट 4 इंटू 16 कितना आया 64।
क्यों लग रहा है इतना समय? ऐसे सवालों में भी समय लगेगा, फिर कैसे करोगे भाई? पता है ना कि सेम अगर लाइन कनेक्टेड है, जब तक बीच में कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है तो लाइन के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रखना है। तो जैसे ये ए है तो इस पॉइंट का ए होगा, यहाँ से चले यहाँ का ए होगा, फिर ये बी जहां जा रही है उधर का सबका सेम होता रहेगा जब तक बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जब तक नहीं आता उस लाइन के अक्रॉस सेम ही रहेगा। पलक, संध्या समझ आ रहा है कुछ? संध्या? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कृपा आई है क्लास में? कृपा आई है? कृपा? कृपा नहीं है ना क्लास में? दीप्ति तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चार्ज दिया हुआ है, dielectric slab is inserted between the plates and almost fill the space between the plates. Induced charge on one of the slab is this, then the dielectric constant of the slab. मैंने तुम्हें induced charge, induced electric field, इनके बीच में एक रिलेशन लिखवाया था, सिग्मा induced, q induced किसके बराबर होता है? q induced q टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन k। इस फैक्टर पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। यस मैम। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई के। पर मैम हमें फॉर्मूले याद रहे तो कुछ करें हम। तो इंड्यूस्ड चार्ज दिया हुआ है, ये रहा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज ये रहा, तो Q इंड्यूस्ड लिख दो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दूसरा वाला पैरेलल प्लेट का चार्ज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 माइनस 1 अपॉन के। निकाल लो कितना आ रहा है। 5 आ रहा है। 4/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन के, और ये इधर चला जाएगा कितना? 4/5 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन के। 5 एलसीएम ले लो, 1 बाय माइनस का 1/5 इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन के। कितना आ गई? के की वैल्यू 5 आ गई। 5। अगर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो ना फिर तो फिर क्या करोगे बताओ? फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें। चलो ये वाला करो। बस है ना, दैट्स इट। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस is charged to a potential of this and connected to a inductor to produce oscillation. The maximum current in the circuit will be. एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेराड है, उसको इतने इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट शुड बी। आई थिंक ये एलसी सर्किट है ना, ये एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक ये एलसी सर्किट अब तुम्हारे सिलेबस। छोड़ दो, ये एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, ठीक है। एलसी सर्किट अब सिलेबस में नहीं है तो नहीं करो इसको। बाकी वैसे इतना करना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगानी थी, ठीक है। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, देखो इसमें क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन में होता क्या है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। मान लो तुमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा ना, कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, कैपेसिटर इस इंडक्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर का चार्ज कम होता जाएगा, इंडक्टर का चार्ज, इंडक्टर के अक्रॉस करंट बढ़ता चला जाएगा, फिर वाइस वर्सा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी जो है कैपेसिटर के बराबर होगी। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ CV स्क्वायर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? हाफ LI स्क्वायर। बस ये दोनों बराबर करनी होती है, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये कल ही कराया था। 25% मोड, हाँ ये वाला कराना था। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। मैम ए एप्सिलॉन बाय डी प्लस डी बाय के वाले फॉर्मूले से। आंसर निकाल के बताओ। करो इसे क्वेश्चन को आराम से, मुझे बताना क्या किया है। क्या कर रहा है भाई, बताओ आंसर। आंसर तो खैर तुम्हारी स्क्रीन पे ही है, मुझे पूरा डिटेल में बताओ कि करा क्या है।
हाँ भाई चलो, क्या किया है बताओ, कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताएगा। नहीं नहीं, अब्दुल्ला नहीं बताएगा, सुहानी बताएगी। सुहानी बताओ क्या किया है। मैम हमने एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया है, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन अपॉन डी। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? हेलो मैम जो बोलिए। फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन अपॉन डी वाला, डाइलेक्ट्रिक वाला लगाया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला उनको इक्वेट करके के की वैल्यू निकाली है मैम, टी दिया है और डी भी 25% का दिया क्या है। किया है? 25% का क्या किया है आपने? उससे फाइनल चार्ज निकाला। अब्दुल्ला क्या किया है इस 25% का? मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों? मैम आता ही नहीं मेरे को। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं आता। बेसिक वही फॉर्मूले लगेंगे जो पढ़ा चुकी हूँ। कोई अलग से इसमें कोई नई कहानी नहीं रची गई है इस क्वेश्चन मैम में। जो Q2 है वो 25% मोर है Q1 हम्म, के, तो मैम हाँ। Q2 निकाला हमने। Q2 कैसे निकालोगे? Q2 25% Q1 मोर है। प्लस वेरी गुड। 0.25 25% ऑफ Q1, ये Q1। पहली इक्वेशन है। जो नया चार्ज आएगा वो 25% ज्यादा है, तो यानी Q1 प्लस 25%, Q1 प्लस 25/100, 25/100 ऑफ Q1, तो ये 1/4 हो जाएगा। Q1 प्लस 1/4 ऑफ Q1, इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना आया? 5/4 ऑफ Q1। तो यहाँ से पहली लाइन आई, जो Q2 है वो किसके बराबर है? 5/4 ऑफ Q1। ठीक है। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? C2 इंटू V2 इक्वल्स टू 5/4 C1 V1। अब देखो सवाल पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of this while keeping the battery connection intact, मतलब बैटरी कनेक्शन इंटैक्ट है, मतलब पोटेंशियल क्या है? V remains same, करेक्ट। V remains same है, इसका मतलब V1 V2 के बराबर ही होगा, तो यहाँ से V को सेम कर दो। क्लियर हुआ? V से V उड़ जाएगा, फिर अगर बराबर है तो V से V कट गया, तो इसका मतलब C2 किसके बराबर आया? 5/4 ऑफ C1। अब तुमने डायलेक्ट्रिक रखा 2 mm में, तो यानी ये वैसी वाला हो गया कि ये मेरे पास 5 mm की दूरी है और डायलेक्ट्रिक सिर्फ 2 mm में रखा है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K इक्वल्स टू 5/4 ऑफ C1। पहले कितना था? पैरेलल प्लेट थी सिंपल, 5 mm की दूरी पे, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कितना है? 5 mm, तो D की जगह 5 लिख दो, या D लिखना चाहो तो D लिख दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो चीजें मिल गई, एक तो D 5 mm है और थिकनेस कितनी है? 2 mm की। बोलो, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बचा? D माइनस T प्लस T बाई K इक्वल्स टू कितना? 5/4 D। आगे सॉल्व करके निकाल लोगे, इसमें सिर्फ K ही अननोन है, ओनली K इज द अननोन, बाकी सॉल्व हो जाएगा। बोलो अब्दुल्ला, इसमें ऐसा क्या था जो तुम्हें नहीं आता था इस सवाल में? मैम ये जो D माइनस T प्लस में T बाय K है वो नहीं आ रहा था मेरे को। क्यों नहीं आ रहा था? फर्स्ट डे कराए नहीं थे इसके सवाल? कि अगर मेरे पास किसी टी थिकनेस में रखा होता है डाइलेक्ट्रिक, तो क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का? ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। अगर पूरे में रखा हुआ है, देखो मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, इसका पहले ये थिकनेस T था, तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, बाद में तुमने इसमें पूरी D थिकनेस में कैपेसिटेंस भर दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो इसका नया जो C डैश होगा वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। सिंपल बात है। अगर पूरी थिकनेस में ना रख के सिर्फ थोड़ी सी थिकनेस में रखा जाए, तब क्या होगा?
तब ये फॉर्मूला बनेगा जो अभी कराया है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मैम डी माइनस टी तक तो कर लिया था, वो प्लस में जो टी बाई के है वो नहीं करा था। हाँ वो मैं कर दूंगी, तुम क्यों आ कर, रहा है मैम। मैं ही कर लूंगी वो, तुम मत करो, तुम आराम से बैठो, है ना, चिल करो, टीचर्स कर लेंगे, मैं ही दियाऊंगी तुम्हारा पेपर भी। करो। क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर, बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस दिस, एयर के साथ ये है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बिकेम ट्वाइस, सेपरेशन को ट्वाइस कर दिया है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5, आराम से हो जाएगा। यस बोलो, मैम। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी 15 के बराबर है, नया सी डैश क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस को ट्वाइस कर दिया गया यानी 2d, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया k, पूरे में रखा है तो सिर्फ k टाइम्स ऑफ c हो जाएगा, ये 2d बन गया। बोलो, ए एप्सिलॉन नॉट मैम सी अगर हमें डैश, गिवन ना हो कि कितना उसका डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस नहीं गिवन है तो मैम पूरा ही मानते हैं हम। हाँ बोला है ना, द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब पूरा ही स्पेस की बात हो रही है ना, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 बाई 2, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 15 के बराबर है। ये लो कितना बन जाएगा, इसको हटा के यहाँ 10 लिख दो, क्या बना भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सी डैश इक्वल टू 35 तिया 5 तिया 15, 3 3 और 1 10, 105/4 है ना, यही आना चाहिए, ठीक है यस यही मैम। आना, ठीक है। देख लो इतने आसान अब नहीं करा रही, आसान वाले अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप देती हूँ। ऐसे एयर वाले आएंगे तो कर लोगे, कल ही कराया था ऐसा, दोनों को किसमें है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, बीच में ये वाली लाइन आ गई ना, तो अब ये किसमें बनेंगे, सीरीज में, सीरीज। है ना, बीच वाली लाइन आ गई, C1 C2, मतलब बीच में अलग एक लाइन आ गई, तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कराया हुआ है ना, कल ही कराया था इस तरीके का सवाल। इसमें क्या करना है, आराम से कर लोगे, इसमें भी d माइनस टी प्लस टी बाई के लगाना है, सिर्फ d माइनस टी प्लस टी बाई के वाला ही लगाना है, ठीक है, लगा लेना। देखो उससे हो जाएगा क्या, एक बार करके देखते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड है, व्हेन इट्स पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एयर in thickness d, a slab of material of dielectric constant having area equal to that plate but thickness कितनी है, d/2 है, बस तो वही लगाएंगे ना, बोलो थिकनेस वाला लग जाएगा आराम से, वही थिकनेस वाला लगा देंगे, ठीक है, आराम से आ जाएगा। लॉस इन द एनर्जी, ये वाला कैसे करोगे बताओ, a capacitor of capacitance is charged to a 100-volt battery, the capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of uncharged capacitor is connected to the positive plate, another plate of uncharged capacitor is connected to the negative plate, the loss of energy। कल सिखाया था कि अगर कैपेसिटर से कैपेसिटर जोड़ा जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कैपेसिटर से कैपेसिटर जोड़ते वक्त अगर ये सवाल आता है कि चेंज इन एनर्जी, हीट लॉस, एनर्जी लॉस, है ना, इसमें मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला सिखाया था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2 कब करना है, जब सेम पोलैरिटी हो। अब यहां पर देखो क्या बोला है, पॉजिटिव प्लेट को किससे जोड़ा है, अनदर प्लेट ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, एक सेकेंड, one plate of uncharged capacitor connected to positive plate and another plate of uncharged capacitor connected to negative plate, charge capacitor, यही फॉर्मूला लगा दो, हाफ C1 C2, दूसरे वाले के पास पोटेंशियल नहीं है ना,
दूसरा वाला चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। The capacitor is unconnected to another uncharged। अनचार्ज है मतलब उस अनचार्ज है मतलब वोल्टेज जीरो होगी उसके अक्रॉस, ठीक है। वोल्टेज नहीं है तो V2 जीरो हो गई, तो मेरे पास एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा 1/2। C1 कितना है, दोनों आइडेंटिकल है। देखो दूसरा वाला भी क्या है, आइडेंटिकल है ना, तो दोनों का कैपेसिटर 900 900 हो जाएगा। 900 मल्टीप्लाई बाय 900, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 1800। V1 कितना दिया हुआ है 100, 100 का स्क्वायर कर दो। V2 कितना था, अनचार्ज है तो अनचार्ज 225 मतलब हो जाएगा। अनचार्ज मतलब जीरो, तो इसको काट पीट के आंसर लेके आओ। जूल्स में लाना है, जूल्स में लाना है तो देखो आ, आ, ये माइक्रो में है तो ऊपर C1 C2 मतलब 10 की पावर माइनस 6 6 12 हो जाएगा। C1 प्लस C2 है तो यहाँ पर 10 की पावर अपॉन में -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 9 9 जा 81। मैम इधर 225 बन जाएगा। बन जाएगा क्या, 225 रुको। आ रहा है मैम। 10 को -2 से मल्टीप्लाई करके आ जाए। -6 ऊपर जाके ये प्लस का 6 हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ -6 बचेगा। तो 900 मल्टीप्लाई मैम 900, 225 इंटू में 10⁻²। तो 10 की पावर यहाँ बचा -6, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पावर यहाँ से हट गई, ठीक है। 9, ये 2 जीरो यहाँ से हट गई आराम से। तो अब ये बचा मेरा 9 9 जा 81 अपॉन 18, 2 मल्टीप्लाई 18, ऐसे कर लो 9 दूनी 18, तो 9/4, 9/4, 9/4 कितना आ रहा है 2.25। 2.25 ये लो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, 1 सेकंड का आंसर। क्यों, क्योंकि ये लॉस ऑफ, हमें पता है कि लॉस ऑफ एनर्जी पूछे, एनर्जी का चेंज पूछे, और जब भी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा जाए, मान लो ये एक कैपेसिटर है, इसका तुम्हें दे देगा कि इसका कैपेसिटेंस इतना है, इसको मैंने V वोल्ट से चार्ज करा, एक और कैपेसिटर लेके आए जिसका कैपेसिटेंस C2 है, मैंने उसको V2 वोल्ट से चार्ज करा, इसकी प्लस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा, इसकी नेगेटिव को प्लस से जोड़ा, वो खूब कहानियां बनाएगा, पर हमें यही फॉर्मूला लगाना है। मैम उसमें x इंटू 10⁻²है। क्वेश्चन में x इंटू 10⁻² है। हमारा 2 कुछ नहीं बच रहा। मैम अगर हमारा 2.25 आ रहा है ना, तो मैम इंटू 10⁻² तो जब आएगा। नहीं आना, देख लेना कुछ नेगेटिव इधर उधर हो गया होगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, ठीक है। ये रहा, और करके देखो, ये लास्ट में दिया हुआ है, यही फॉर्मूला लगाना है। V2 जो है अनचार्ज है ना, अगर अनचार्ज कैपेसिटर, सुनो, अगर अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाए ना, अनचार्ज कैपेसिटर में क्या होता है, अनचार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होएगा, 0 होएगा, ठीक है। बस दैट्स इट, वो उसमें गलत है, देखो 2.25 जूल ही है। गॉट इट, सही किया अपन ने। ओके, दैट मीन्स अगर वो 10 की पावर -2 पूछ रहा है तो x की वैल्यू 225 होगी। यस मैम। यस मैम। अब कॉमन पोटेंशियल करो इस वाले क्वेश्चन को। कॉमन V कॉमन का फॉर्मूला सिखा रखा है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये मेरे पास प्लस प्लेट है, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका वोल्टेज V है, मैंने इसको नेगेटिव प्लेट से जोड़ा, इसका कैपेसिटेंस, ये प्लस प्लेट है, इसको जोड़ा, इसका कैपेसिटेंस 2C है, इसकी वोल्टेज 2V है। फाइंड V कॉमन, फटाफट मुझे V कॉमन बताओ जल्दी। C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या, अच्छा बोलो मैम, नीचे 2 भी कर दिया आपने। हाँ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। मैम C1 V1 माइनस 4 हाँ, C2 V2 अपॉन में C1 प्लस 2 अब C2। अब C1 V1 मतलब इसमें लगना था C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला है V कॉमन का। C1 की वैल्यू C, V1 V, C2 2C, V2 2V अपॉन C1 C प्लस 2C, ये हो जाएगा। जब पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा तो यहाँ V कॉमन के बीच में क्या साइन आया, माइनस का। और अगर सेम पोलैरिटी होगी
सेम पोलैरिटी, प्लस को प्लस से जोड़ोगे तो V कॉमन क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कराया हुआ है क्या मैंने ये सब? यस यस मैम। वेरी गुड। तो अगर देखो प्लस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा और V कॉमन की बात करी तो C1V1 माइनस C2V2 आना चाहिए। और अगर सेम पोटेंशियल सेम टर्मिनल जोड़ोगे तो C1V1 प्लस C2V2 आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके का ही ये क्वेश्चन है, आराम से कर लेना, हो जाएगा। ये वाला करो, क्या कह रहा है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? दो चार्जेस हैं and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in air at the same electrostatic force? मतलब force will remain same। मान लो ये Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, बट यहाँ पर ये जिस मीडियम में प्रेजेंट है वो मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो यहाँ कुछ फोर्स लग रही होगी, कितना, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर। K किसके बराबर हो जाएगा भाई, बोलो, 1/4 पाई, बोलो, एप्सिलॉन नॉट लिखते हो बट यहाँ पर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट m लिखोगे। Q1 Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कब पहुंच गए हम, Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, है ना। तो F एप्सिलॉन नॉट m को क्या लिख सकते हो, m को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, यस मैम। Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। एप्सिलॉन r कितना दे रखा है, K, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। K को एज इट इज रहने दो, ये फोर्स आया मीडियम में। अब कह रहे हैं कि अगर मुझे एयर में भी यही फोर्स चाहिए तो मैं d की वैल्यू क्या रखूं, तो एयर में इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि अब इनके बीच की जो दूरी है वो होगी d डैश स्क्वायर। ठीक है, बात सही है। K को क्या लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम और एयर के बीच में अगर फोर्स बराबर है, इन दोनों वैल्यू को बराबर कर दो, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d डैश स्क्वायर। ये उड़ गया तो d डैश का स्क्वायर किसके बराबर आया, K टाइम्स ऑफ d स्क्वायर। तो d डैश किसके बराबर आया, d टाइम्स ऑफ रूट K, करेक्ट। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। तो बस यही करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले गए, न्यूटन्स लॉ, सॉरी कुलाम्स लॉ, है ना, कुलाम्स लॉ में। बोलो ठीक है, क्या किया है, पता है ना क्या किया है। मीडियम में एप्सिलॉन m लिखते हैं और एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन m को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। क्लियर है। यस मैम। तो यहाँ से क्या आया देखो, एप्सिलॉन r आया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक किया ना, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई, अच्छा ये पोटेंशियल के क्वेश्चन आ गया, पोटेंशियल के है ना, कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं करेंगे बट हम कैपेसिटर ही करेंगे। ये सब पोटेंशियल के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने करा दी क्या तुम्हें? यस मैम करवा
Yes. ये क्वेश्चन ये डाइपोल का जो टाइम पीरियड और ओमेगा लिखवाया है, डाइपोल के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना क्या लिखवाया है। डाइपोल का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखवाया है ना मैंने, क्या लिखवाया है डाइपोल में टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट L/G। नहीं मैम, ये T वाला है ना। हाँ वो सिम पेंडुलम का बता रहे हो, 2 पाई अंडर रूट L/G। डाइपोल का जो टाइम पीरियड है वो करता है ना कई बार, अगर मैं 2 पाई अंडर रूट, क्या है फॉर्मूला बोलो, इनर्शिया अपॉन P डाइपोल मोमेंट E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कि नहीं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वही अगर मेरा कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और मान लो मैंने उसको स्टेबल पोजीशन से -q+q, उसको स्टेबल पोजीशन से थोड़ा सा मैंने dq शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है, एसएचएम मोशन। तो उस एसएचएम मोशन में उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये तुम्हें तो फॉर्मूले ही नहीं याद, फॉर्मूले रिवाइज करो। 2 पाई अंडर रूट I अपॉन P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। I क्या है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर देखो द मास m ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर बस मुझे तुम्हें एक काम करना है, मुझे बस I इनर्शिया निकाल के बता दो। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है जी, करिए बस मुझे इनर्शिया I की वैल्यू निकाल दो बस। P तो आप खुद लिख लोगे, P क्या है, डाइपोल मोमेंट विच इज चार्ज इनटू लेंथ डिस्टेंस। बस E इलेक्ट्रिक फील्ड है, एज इट इज उठा के चिपकानी है। I का खेल है, बस I निकाल दो। कैसे निकालोगे, सुनो, अगर ज्यादातर केसों में सवाल आसान बनाने के लिए मास को सेम दे देते हैं, जैसे कि दोनों डाइपोल का मास, इसका m है, दूसरे का भी m है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d है, तो यहाँ पर जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो कितना बनेगा, चलो इसका बाद में करते हैं, जो गिवन है पहले उसी का करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जो गिवन है पहले उसी का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उस केस में जो 2md स्क्वायर बनाना, इसमें बताओ, इसमें कह रहा है द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास 2m मान लू, नेगेटिव का अगर 2m है तो प्लस q का कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी m, करेक्ट। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, l डिस्टेंस, ध्यान से सुन लो, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, l डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, बट बात यह है r1 और r2 कहाँ से लेने हैं, r1 और r2 लेने हैं सेंटर ऑफ मास से। कहाँ से, जैसे ग्रेविटेशन में भी बताया था ना, ज्यादातर चीजें यही होंगी, कहाँ से लेना है ये, सेंटर ऑफ मास से। इनर्शिया जहां आ जाता है, रेफरेंस कहाँ से लोगे, सेंटर ऑफ मास से। तो इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले इस मास का, यानी इधर m रख दिया और इधर 2m रख दिया, तो सबसे पहले ये निकालो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस l है, तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास 2m के पास ही होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो बेटा निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था, इनवर्सली रेशो पे डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास इनवर्स रेशो पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो 2m से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m किसके बराबर होगा, अपोजिट मास कौन सा, m अपॉन टोटल मास 3m मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l, m से m कट गया तो यानी कितना आया l/3, यानी 2m से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, 2m से l/3 की दूरी पर है।
तो बेटा स्मॉल m से कितनी दूरी पर हो जाएगा? 12/3। 12/3 निकाल भी सकते हो। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m, अब m नहीं, अब दूसरा वाला मास लो 2m अपॉन में टोटल मास 3m मल्टीप्लाई l, m से m कट गया तो 2/3l आया। अब इनर्शिया निकालने बैठोगे तो इनर्शिया लिखोगे m का मास r1 कितना है 2l/3, उसका स्क्वायर करो कितना बनेगा 4l स्क्वायर अपॉन 9 प्लस दूसरे का मास 2m और वहां से सेंटर ऑफ मास कितना है l/3, तो यानी l स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6 आ गए, 6 ml स्क्वायर बाय 9 है ना। 6 ml को क्या और कट सकते हो, 2/3 लिख सकती हूँ मैं, 2/3। तो ये आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, 2/3। अब दोनों अगर सेम मास होते हैं, ये भी m और ये भी m, तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही लाई करता है। कहाँ लाई करता है, दोनों के बीच में लाई करता है। तो बीच में लाई कर रहा है तो कितना ले लोगे ml/2 का स्क्वायर प्लस ml/2 का स्क्वायर है ना, ml²/4 प्लस ml²/4, तो कितना आ गया ये ml²/2। अच्छा अब इसको वैल्यू रखो टाइम पीरियड में, 2 पाई, इनर्शिया कितना आया मेरा 2/3 ml²। p क्या है, बोलो बेटा p क्या है, Q/D। q। Q/L। दोनों का चार्ज तो सेम ही होगा, दोनों के बीच में लेंथ कितनी है L। l, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। ठीक है, अब देखो 2 पाई को भी अंदर लेके जाना पड़ेगा, l से l मर गया, तो मेरा आया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 2/3 ml अपॉन QE, ये आ रहा है मेरा, है ना। अब क्या करें, मैम क्या, हाँ ये ऑरेंज वाला क्या करा आपने इधर में, राइट में, कहाँ पे, राइट राइट। ये तो मैंने सिखाया है कि अगर दोनों का मास सेम हो तो क्या करना है, दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई होगा, ये बताया था, उस ये सिखाया है, ये कुछ नहीं, हटा दो इसको। ठीक है, ये लो, दैट्स इट। मैंने ये जो इनर्शिया है इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब 2 पाई को अंदर लेके जाओ, इसने पाई कहाँ हटाया है, पाई कहाँ हट गया इसका, अच्छा पाई को छोड़ो, अभी इसको अंदर लेके जाओ, 2 को अंदर लेके जाऊंगी तो 4 में जाएगा अंदर, t इक्वल्स टू पाई को बाहर रखो जरा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, 8। अच्छा ओमेगा पूछा है ना, ठीक है, 8 ml अपॉन 3 QE। तो टाइम पीरियड आ गया, पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओमेगा, है ना। देखो इनर्शिया हमने निकाल लिया 2/3 ml²। ठीक है, T कितना आ जाएगा, चार्ज Q है, सुनो चार्ज Q है मल्टीप्लाई बाय लेंथ L। पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन T के बराबर, गॉट इट, 2 पाई बाय T के बराबर होता है ना। यस मैम। यस देखो 2 पाई T किसके बराबर हो जाएगा, T का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये तो कट जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन PE। ये तो बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ही हो गया, ऊपर यस मेरा मैम, ऑप्शन में भी नहीं है। ऊपर चला गया PE अपॉन I, हाँ PE अपॉन I, तो P कितना था QL E अपॉन इनर्शिया कितना है 2 ml² अपॉन 3, ये आ रहा है, L से L कट गया तो ये आया 3 QE अपॉन 2 ml, हाँ 3 QE अपॉन 2 ml, ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या थी 2/3 है, I 3/2 है, I 2/3, 2/3। I is 2/3, तो I नीचे है ना, तो 2 ही तो लिखा है, 3 ऊपर जाएगा,
क्या गड़बड़ करी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सही आया है, 2/3 ml² है ना, 2/3 ml²। और मैम यही तो गलत आ आंसर रहा आ रहे हैं, बोनस है। है। हाँ, अरे यार, बोनस अपना ठीक आ रहा है ना, √3/2 QE/ml अपना सही आया है। ठीक है, देखो 1 घंटे से बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे फिर तो, है ये तो गलत करते हैं ना, यही अपना ठीक आया है। ये रहा 3/2 QE/ml। मैम जिन्होंने क्वेश्चन नहीं भी किया होगा उसे भी बोनस मिला होगा फिर। हाँ, मिला होगा, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। मैम जो अटेम्प्ट करता है वो गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उसको कुछ नहीं मिलता ना। बोनस है, फिर जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको नंबर मिल जाएगा शायद। अब तुम्हें जिसने समझ में किया था आया मैम क्या था उसको नहीं ये? मिलता है। अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया क्या था ये? टी किसके Yes. बराबर है? 2 पाई इनर्शिया अपॉन पी इज, पी ई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पी इज डायपोल मोमेंट, ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इनर्शिया निकालना सिखा दिया है। अगर दोनों मास अलग अलग भी हैं तो भी क्या करना है, उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। सिखा दिया कैसे करना है। अगर ये चेंज भी हो जाता है, 3m भी हो जाता है, तो भी घबराना मत, इनके बीच की दूरी l ही रहेगी। अब 3m से सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m अपॉन टोटल मास 4m मल्टीप्लाई l, m से m कट गया, अब l/4 आ जाएगा, खत्म। समझ गए अब क्या करना है? ये सेंटर ऑफ मास निकालना सीखो, बहुत जगह काम आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है, 3m से निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3m, ऊपर दूसरा वाला मास लिख दो, अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई उन दोनों के बीच की दूरी, दैट्स इट। क्लियर? हेलो, ठीक है यस। जी? Yes. हाँ ठीक है, बाकी कैपेसिटर तो मुझे लगता नहीं इसमें और है। पोटेंशियल, हाँ मिल गए कैपेसिटर की भी, हाँ। इसमें मुझे कुछ हीट लॉस, हीट का कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें, मेरे हिसाब से वो आ सकता है। ठीक है, बाकी 2022 2023 तक कर लिया क्या हमने? यस मैम। 2022 का आज घर बैठ के सॉल्व कर लेना। नहीं, 2023 का नहीं किया, ये रहा देखो, अभी 23 नहीं किया हमने पूरा। तो मैं तुम्हें 2023 के जो बाकी के क्वेश्चन है वो तुम्हें होमवर्क में दे दूंगी, वो एक बार ट्राई कर लेना सब बच्चे बैठ के, ठीक है? मैम ये सारी PDF फाइल सेंड कर देना आप। अरे इसमें तो बहुत सारे हैं, तुम फिर कंफ्यूज होते रहोगे, तुम फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें 23 का ही दूंगी, सिर्फ 23 का ही पेपर सॉल्व करना है ओनली। ठीक है जी, चलो देन, ओके, बाय एवरीवन। बाय, थैंक यू। दीप्ति अब ज्वाइन करके क्या कर रही हो भाई? मैम वो नेटवर्क इशू हो गया था ना इसीलिए। गई क्लास अब खत्म?